अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला शुरू हो सकता है। पुतिन ने अपने तमाम मिलिट्री कमांडर्स के साथ मीटिंग की है और इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पुतिन ने 10 बड़े मिलिट्री अड्डों को एक्टिव कर दिया है। जेलेंस्की के ड्रोन ऑपरेशन का बदला लेने के लिए पुतिन के कई मिसाइल रेजिमेंट इस वक्त अटैक मोड में आ चुके हैं। ऐसा ऑपरेशन जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंख फटी की फटी रह गई। ऐसा ऑपरेशन जिसने रूस के ऑलराउंड डिफेंस को मारा है करारा तमाचा। ऐसा ऑपरेशन जिसने तोड़ डाली है रूस की सबसे मजबूत दीवार, जिसने फोड़ डाला है पुतिन की सेना का अटूट गुरूर। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है स्पाइडर वेब, लेकिन अब इसे कहा जा रहा है जेलेंस्की का ऑपरेशन पुतिन खल्लास। ऑपरेशन पुतिन खल्लास यानी पुतिन की परमाणु कमर पर सबसे बड़ा प्रहार। ऑपरेशन पुतिन खल्लास यानी जेलेंस्की का सबसे खतरनाक वार, सबसे खतरनाक मिशन, जिसके आगे रूस का हर डिफेंस पूरी तरह फेल हो गया। एक ही बार में पुतिन के सबसे सीक्रेट 5 एयरबेस पर अटैक हुआ। ऐसा अटैक जिसके वीडियो अब भी पुतिन कैंप को दहला रहे हैं। रूस के अंदरूनी इलाके में जो यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर है, जहां पुतिन के सबसे खतरनाक बॉम्बर तैनात हैं, उन्हें जेलेंस्की ने निशाना बनाया है। जेलेंस्की के स्पाइडर वेब ऑपरेशन को समझिए। आखिर 1 जून 2025 को रूस में हुआ क्या? यूक्रेन के 117 ड्रोन 5 एयरबेस की तरफ लॉन्च किए गए। ये ड्रोन रूस के अंदर स्मगलिंग के जरिए लाए गए थे। बाद में इन ड्रोन को रूस के अंदर लकड़ी से बने कंटेनर में रखा गया। इन्हें ट्रक के जरिए सभी रशियन एयरबेस के आसपास तैनात किया और वहीं से 1 जून 2025 को ये ड्रोन एयरबेस की तरफ लॉन्च कर दिए गए। कंटेनर की छत खुली और वहीं से ये ड्रोन लॉन्च हुए। ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन थे जिन्होंने बारी बारी से रशियन एयरबेस पर जाकर कोहराम मचा दिया। ये पुतिन को बहुत बड़ा झटका है। बिना कोई फौज उतारे जेलेंस्की ने रूस में अंदर घुसकर मारा है। मरमंस्क और इर्कुत्स्क एयरबेस पर हमलों के वीडियो मिले हैं। धुआं देखा जा सकता है। साफ पता चल रहा है कि हमला बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ आसपास रहने वाले लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि जिस यूक्रेन ने ये हमला किया वो वॉर जोन इर्कुत्स्क के करीब 4000 किलोमीटर दूर है। इस वीडियो में एक महिला ने बताया है कि उसने क्या देखा। Смотри, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Это, наверное, диалект. Это вот Еще больше стало гореть раза в 4. А тут 8. ऑपरेशन पुतिन खल्लास को लेकर जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। दावा ऐसा जो पुतिन की फोर्स के रोंगटे खड़े कर देगा। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन के 40 बड़े विमानों को तबाह कर दिया गया है। इनमें Tu-95 है, इनमें Tu-22 भी है। दोनों परमाणु बम वर्षक हैं। दावा यह भी है कि पुतिन का अवाक्स यानी आसमानी रडार वाला विमान तबाह कर दिया गया है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन के 34% परमाणु बम वर्षक खत्म कर दिए गए हैं, जिनसे रूस लगातार यूक्रेन पर बड़ी बड़ी मिसाइल फायर करता रहा है। Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задіяний в операції.
Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. जेलेंस्की के मुताबिक इस ऑपरेशन की तैयारी 1.5 साल पहले की गई थी, यानी जेलेंस्की का प्लान फूल प्रूफ था और इसे सही वक्त पर अंजाम दिया गया। ऐसा वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार यूक्रेन पर सीज फायर का दबाव डाला जा रहा है। जेलेंस्की के इस हमले ने साबित कर दिया है कि वो रूस से बराबर की टक्कर ले रहा है। इस एक हमले ने जेलेंस्की की उस फौज को फिर से एक्टिव कर दिया है जिनके कंधे डॉनबास का युद्ध लड़ते लड़ते झुके हुए थे। रूस पर हुए इस बहुत ही खतरनाक हमले को अब पुतिन के खिलाफ पर्ल हार्बर वाला अटैक कहा जा रहा है। 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के हवाई मिलिट्री बेस पर जापान के विमानों ने हमला किया था। तब जापान ने 353 विमानों से अटैक किया। अमेरिका के 8 जंगी जहाज तबाह कर दिए गए। अमेरिका के 180 विमान भी जला दिए गए। इस अटैक में 2400 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। पर्ल हार्बर का हमला ही था जिसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई थी। अब 1 जून 2025 को रूस के 5 एयरबेस पर हमला हुआ। यूक्रेन के 117 ड्रोन से पुतिन के परमाणु बॉम्बर के बेस को टारगेट किया गया और इसमें 40 विमानों को तबाह करने का दावा किया गया है। रूस का दावा है कि 3 एयरबेस पर हुए हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन 2 अड्डों पर जेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया है, जबकि 3 एयरबेस पर जेलेंस्की की स्पेशल ड्रोन फोर्स फेल हो गई। मरमंस्क के ओलेना एयरबेस पर अटैक हुआ जो यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर है। इरकुत्स्क के बेलाया एयरबेस पर भी ड्रोन हमले हुए। ये यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा 3 और जगह टारगेट पर थी। इवानोवो 800 किलोमीटर, रियाजान 600 किलोमीटर, ये दोनों यूक्रेन से करीब हैं। इसके अलावा 7000 किलोमीटर दूर अमूर रीजन में एयरबेस पर हमले की कोशिश हुई, लेकिन इन तीनों जगहों पर हमले नाकाम कर दिए गए। Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в 3 часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Дійсно, приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і 6 місяців тому, працюють та забирають у росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. यूक्रेन और रूस के युद्ध ने सबसे खतरनाक ड्रोन युद्ध देखा है। दुनिया के क्वाडकॉप्टर वाले ड्रोन की जंग सबसे पहले 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच देखी गई थी, लेकिन अब यूक्रेन और रूस का युद्ध इसका सबसे खतरनाक वॉर जोन बन चुका है। आप इसे उड़ता हुआ यमराज कह सकते हैं। यूक्रेन के युद्ध में ये यमराज चप्पे चप्पे पर सैनिकों को तलाश करता रहता है। किस गोदाम में कौन छुपा है, ये हर जगह जाकर देखता है। ऐसा ही एक हमला देखिए। उड़ता हुआ यमराज इस गोदाम में दाखिल होता है और वहां उसे नजर आते हैं ये लोग। ये 3 सैनिक, 1, 2 और 3। उड़ते हुए यमराज को देखकर ये तीनों सिर झुकाकर मौत को अपना लेते हैं। ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल रूस के एयरबेस के खिलाफ किया गया है। बस फर्क ये है कि उसकी रेंज ज्यादा थी और उनको ऑपरेट करने की तकनीक भी ज्यादा आधुनिक थी। इसी वजह से पुतिन की इंटेलिजेंस इन्हें ट्रैक करने में पूरी तरह फेल हो गई। जेलेंस्की के स्पाइडर वेब ऑपरेशन में 117 ड्रोन से 5 एयरबेस टारगेट किए गए। ये ड्रोन रूस के अंदर खुफिया तरीके से लाए गए और फिर इन्हें लकड़ी से बने कंटेनर में रखा गया। इन्हें एक ट्रक के जरिए सभी रशियन एयरबेस के आसपास तैनात किया गया और फिर वहीं से ये ड्रोन एयरबेस की तरफ लॉन्च कर दिए गए। कंटेनर की छत खुली और वहीं से ये ड्रोन लॉन्च हुए। ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन थे जिन्होंने बारी बारी से रशियन एयरबेस पर जाकर कोहराम मचा दिया। पुतिन के सबसे खतरनाक बॉम्बर जलने लगे। पुतिन ने इसका वीडियो बार बार देखा है और उनका गुस्सा इस वक्त चरम पर है। इस वीडियो ने बता दिया है कि जेलेंस्की हार मानने नहीं जा रहे। इस वीडियो ने पुतिन की सेना का गुरूर तोड़ दिया है।
क्योंकि जेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने पुतिन के परमाणु एयरबेस पर हमला किया है। ऐसा बेस जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно, офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювали. पुतिन तक भी ये वीडियो पहुंचा है। टारगेट बनाए गए इरकुत्स्क और मरमंस्क में रूस के एयरबेस पर तबाह हुए विमानों में टुपोलेव 95 और टुपोलेव 22 परमाणु बम वर्षक शामिल है। ये दोनों लॉन्ग रेंज तक परमाणु बम की बारिश कर सकते हैं और यूक्रेन पर इन विमानों से कई बार हमले किए गए हैं। यूक्रेन युद्ध में उड़ता यमराज पुतिन के पास भी है और ऐसा यमराज जेलेंस्की के पास भी है। दोनों अपने अपने उड़ते यमराज से एक दूसरे की फौज की जान ले रहे हैं। फर्क यह है कि जेलेंस्की ने 1 जून को जो हमला किया है वो पुतिन के युद्ध पर सवा सेर साबित हुआ है। इस उड़ते हुए यमराज का नाम है FPV ड्रोन। FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू, जिसे एक ऑपरेटर चलाता है। इस वक्त यूक्रेन में इसे उड़ता हुआ यमराज कहा जा रहा है। उड़ता यमराज मौत की 100% गारंटी है। उड़ता यमराज न रहम करता है न गिड़गिड़ाते फौजियों की पुकार सुनता है। उड़ता यमराज अपने टारगेट पर फटना जानता है, इसीलिए यूक्रेन में इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है। रूस पर जेलेंस्की का हमला देखकर नेटो के पस्त हुए हौसले भी बुलंद हो गए हैं। नेटो ने कहा है कि यूक्रेन को नेटो में आने से अब कोई नहीं रोक सकता। Well, you know that when it comes to Ukraine, in Washington, there was a clear commitment by all 32 allies that there is an irreversible path for Ukraine to come into NATO. Not with an end date, not understanding this as part of a peace settlement, but clearly as a longer-term commitment by all 32 allies. And we are building that bridge as we speak. वैसे पुतिन भी खामोश नहीं है, वो सब कुछ देख रहे हैं। एयरबेस पर हुए हमले के बाद पुतिन लगातार मीटिंग कर रहे हैं। वो अपने कमांडरों से कह चुके हैं कि बदला ऐसा लिया जाए कि जेलेंस्की की ड्रोन फोर्स पानी न मांग पाए। कोई शक नहीं कि ऐसे ड्रोन बहुत तड़पा कर मारते हैं। पूरी दुनिया में इनके वीडियो पहले भी वायरल हुए हैं, जब यूक्रेन और रूस दोनों के सैनिक इनसे जूझते हुए मारे गए। ज्यादातर ने ऐसे ड्रोन के आगे सरेंडर कर दिया। इस मंडराती हुई मौत ने पूरी दुनिया में युद्ध का तौर तरीका बदल दिया है। यूक्रेन ने भले ही रूस के हवाई अड्डों पर हमला करके यूरोप और अमेरिका को खुश कर दिया हो, लेकिन ब्रिटेन ने दो टूक कह दिया है कि अब रूस ऐसा पलटवार करेगा जो यूक्रेन युद्ध को बेहद विनाशक बना देगा। ब्रिटेन ने तो अमेरिका से सीधी मांग भी कर ली कि अमेरिका अब जल्द से जल्द ब्रिटेन को ऐसे लड़ाकू विमान दे जो एटमी हथियारों से हमला कर सकते हैं। यूक्रेन से खूनी बदला शुरू, जंग में उतरा ब्रिटेन का एटम बम। भले ही यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके 5 एयरबेस उड़ा दिए हों, लेकिन रूस ने साफ संकेत दिए हैं कि यूक्रेन ने अपनी औकात से कहीं ज्यादा बड़ा हमला रूसी एयरबेस पर किया है और अब यूक्रेन को उसकी कीमत भी चुकानी होगी। रूस के 40 से लेकर 41 सैन्य विमान, जिसमें बम वर्षक भी शामिल हैं, तबाह कर दिए गए, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर नए सिरे से भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना ने खुद भी माना है
कि यूक्रेन पर रूस ने बहुत बड़ा हमला मिसाइल और ड्रोन से किया है, जिसकी वजह से भारी नुकसान भी हुआ है यूक्रेन को। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि अमेरिका में इस हमले की तुलना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर पर हुए हमले से की जा रही है, जिसमें जापानी आत्मघाती लड़ाकू विमानों ने हवाई में मौजूद अमेरिकी नौसेना के बेड़े को तबाह कर डाला था। और पिछले 18 घंटे में जेलेंस्की और ट्रंप रूस पर हुए हमले का जश्न मनाने में जुटे हैं। लेकिन पुतिन के जबरदस्त पलटवार को देखते हुए ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने अमेरिका से ऐसी मांग कर दी है, जिससे साफ पता चलता है कि यूक्रेन युद्ध विनाशक दौर में पहुंच चुका है। ब्रिटेन ने रूसी खतरे को देखते हुए अमेरिका से परमाणु बम गिराने वाले लड़ाकू विमान की मांग की है, ताकि बेकाबू रूस को काबू में किया जा सके। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि रूस पर हुए यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले ने कैसे यूक्रेन युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंचा दिया है। ब्रिटेन ने यूएस से मांगे परमाणु बम वर्षक, विनाशक हुआ यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन और अमेरिका में रूस पर हुए हमलों के बाद जमकर डायलॉगबाजी चल रही है। यूक्रेनी और अमेरिकी पुतिन के रूस पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अब यहाँ सवाल उठता है कि जिस यूक्रेन के साथ नेटो के 32 और यूरोप के 25 देश समेत 57 देश रूस के खिलाफ जंग में सीधे या फिर पर्दे के पीछे से जंग कर रहे हों, वो बेचारा, लाचार और कमजोर नहीं कहा जा सकता, बल्कि रूस अपने दम पर लगभग 1200 दिनों से जंग में टिका हुआ है। जिस तरह से 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर साइबेरिया तक घुसाए और उन्होंने रूस के 5 सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया और भारी तबाही मचाई। और ये साबित करता है कि यूक्रेन ने अपने दम पर नहीं, बल्कि 57 देशों की मदद के जरिए इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। और यही वजह है कि जैसे ही रूस के 5 एयरबेस पर खड़े 40 से लेकर 41 लड़ाकू विमान तबाह किए गए, उसके बाद से पुतिन की रूसी सेना यूक्रेन पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ी है। इन्हीं हालातों को देखते हुए अब जंग में यूक्रेन का जमकर साथ दे रहे ब्रिटेन ने भी अमेरिका से मांग कर दी कि यूक्रेन युद्ध बेहद विनाशक हो चुका है और अब अमेरिका ब्रिटेन को परमाणु बम से हमला करने वाले विमान तुरंत मुहैया कराए। ब्रिटेन ने शीत युद्ध के बाद पहली बार अपनी परमाणु नीति में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। ब्रिटेन ने अब अमेरिकी लड़ाकू विमानों को परमाणु हथियारों से लैस करने की योजना बनाई है। ये कदम रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया गया और इसे ब्रिटेन की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में सबसे बड़ा विस्तार माना जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन न्यूक्लियर हथियार दागने में सक्षम अमेरिकी लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए युद्ध स्तर पर बात कर रहा है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की सरकार इस मिशन पर तेजी से आगे बढ़ रही है। यानी अब दुनिया एक खतरनाक परमाणु युग में प्रवेश कर चुकी है। दरअसल ब्रिटेन दिखाना ये चाह रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हिली और सशस्त्र बलों के प्रमुख एडमिरल सर टोनी रडागिन पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में अब कम शक्ति वाले गुरुत्वाकर्षण बमों को लॉन्च करने में सक्षम अमेरिकी लड़ाकू जेट विमानों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसका समर्थन भी किया और माना जा रहा है कि पेंटागन के साथ गहरे स्तर पर बातचीत भी चल रही है। इससे पहले फ्रांस ने रूसी खतरों का मुकाबला करने के लिए पूरे यूरोप में अपने परमाणु हथियारों की तैनाती का प्रस्ताव भी रखा था, जिसका जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने समर्थन किया था। I very much hope not. And in order to make sure that that isn't the case, we need to prepare. But we cannot ignore the threat that Russia poses. We've seen what's happened in Ukraine just over 3 years ago. Those tanks rolled across a border, something I think all of us thought we wouldn't really see in our lifetimes, the invasion of a European country. Russia has shown in recent weeks that it's not serious about peace, and we have to be ready.
ब्रिटेन के पास फिलहाल लड़ाकू विमानों से परमाणु बम गिराने की क्षमता नहीं है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस, भारत और फ्रांस के पास ही जल, नभ और थल से परमाणु हमला करने की क्षमता है। ब्रिटेन की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता सिर्फ ट्राइडेंट सुसज्जित पनडुब्बियों पर आधारित है और इसीलिए ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हीली और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर टोनी रडाकिन के नेतृत्व में ब्रिटेन की सरकार अब अमेरिकी F-35A लाइटनिंग II स्टील्थ फाइटर जेट्स को हासिल करने पर विचार भी शुरू किया है, जो कि कम शक्ति वाले B-61 गुरुत्वाकर्षण परमाणु बम ले जाने में सक्षम हैं। अगर दोनों देशों के बीच ये समझौता होता है तो फिर पनडुब्बियों के अलावा ब्रिटेन के पास लड़ाकू विमानों से भी परमाणु बमों को गिराने की क्षमता होगी। ब्रिटेन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दुनिया एक तीसरे परमाणु युग में प्रवेश कर रही है, जहां रूस की आक्रामक नीतियां, चीन का बढ़ता परमाणु शस्त्रागार, ईरान और उत्तर कोरिया की अस्थिरता और साइबर हमलों की बढ़ती घटनाएं वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रही है, जिसकी वजह से हवाई आधारित परमाणु क्षमताओं का डेवलपमेंट ब्रिटेन को इन खतरों का सामना करने के लिए ज्यादा मजबूत और लचीला बनाएगा। टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि F-35A लाइटनिंग स्टील्थ फाइटर जेट को खरीदने पर विचार चल रहा है, जिसे जर्मन लुफ्टवाफे ने हाल ही में ऑर्डर किया है। हालांकि दूसरे प्रकार के विमानों पर भी विचार किया जा रहा है। इन जेट की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये B-61 थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम ले जाने में सक्षम हैं, जो अमेरिका के 3708 परमाणु हथियारों के भंडार से हवाई ड्रॉप किए जाने वाले प्राइमरी परमाणु बम हैं। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने 7000 लंबी दूरी के हथियारों के उत्पादन की योजना भी बनाई है। इधर रूस के 5 एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बौखलाए रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में खौफनाक हमले शुरू कर दिए हैं। ज़ापोरिज़्या पर ड्रोन हमले किए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन के रूसी एयरबेस पर हमले से कुछ ही घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था।